चलिए आगे। सब ध्यान के प्रयोग के बाद हम नीरू शर्मा जी का एक्सप्लेन। चलिए, गेट रेडी, सिट इन योर कंफर्टेबल पोजिशन। लेटना चाहे लेट जाए। इफ यू वांट सिटिंग, कीप सिटिंग। विश्राम विश्राम, पूर्ण विश्राम। शिथिल हो रहा है। The body is getting relaxed. अपने पूरे शरीर को अच्छे से स्मरण करें, सिर से पांव तक। पूरा शरीर एकदम हल्का, सुखद और शांत अनुभव कर रहा है। The body is feeling very light, comfortable and relaxed. आती जाती सांसों का स्मरण करें। Remember your breaths. Coming in, going out. प्रत्येक बाहर जाती सांस के साथ स्वयं को पहले से अधिक विश्रामपूर्ण, शांत और सुखी अनुभव करें। प्रत्येक बाहर जाती सांस हमें पहले से अधिक शांत, विश्रामपूर्ण और सुखी करके गई। देखें कोई विचार है। मन में कोई विचार है तो उसे गौर से देखें। विचारों के प्रति जैसे ही सजग होते हैं, विचार विदा हो जाता है। The moment you are aware of thought, it withers away. मन में सदगुरु के प्रति, परम गुरु ओशो के प्रति एक अहोभाव पैदा करें। भाव करें परम गुरु ओशो और सदगुरु आपको निहार रहे हैं। उनसे निकलती प्रेम की तरंगें आपके हृदय की खिड़की से प्रवेश कर रही हैं। देखें गौर से अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके परम गुरु ओशो को, सदगुरु को अपने हृदय के पटल पर देखो। आंखों का
कल्पना का, विचार का इस्तेमाल करो। सुंदर, बड़ी और विस्तृत तस्वीर बनाओ। देखो उनके सुंदर प्रसन्न और आनंदित चेहरे को आपको निहारते हुए। देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, और देखते ही देखते भाव करें कि परम गुरु ओशो का चेहरा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे में परिवर्तित हो गया है। होंठों पे बंसी आ गई, सिर पे मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए, नृत्य की मुद्रा में, कजरारी आंखों से वही आपको निहार रहे हैं। आपको देख देख हर्षित हो रहे, मुस्कुरा रहे। अपना प्रेम, अपने आशीष वंशी की इस प्यारी धुन के साथ साथ आप पर बरसा रहे हैं। स्वयं को वृंदावन की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हुए देखें। यमुना का तट है, मध्य में भगवान श्री कृष्ण और उसके चारों ओर असंख्य गोपियों के सर्कल। बीच में कन्हैया और चारों तरफ वृत्ताकार छोटा वृत्त, उसके बाहर एक और वृत्त, उसके बाहर और बड़ा वृत्त, उसके बाहर और बड़ा सर्कल, सर्कल के बाद सर्कल गोपियों के। भगवान के साथ रस मगन, रास में सम्मिलित उत्सव मनाते हुए। खूब हर्षोल्लास से मदमस्त पूरा वृंदावन
प्रभु की प्रेजेंस से चार्ज्ड है। जीवन आनंद और उत्सव की प्रतिमूर्ति हो गया। इसी सुखद दृश्य का मजा लें। धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। मूव योर फिंगर्स एंड टोज। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो और प्यारे सदगुरु के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और मेरे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और 2 मिनट कीर्तन में सम्मिलित हों।
अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रसीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रसीला यार जय हो ब्रज की गलियों में, गलियन में भाई कुंजन 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 में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रसीला यार ब्रज की गलियन में, जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, 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 दर दर पे मैं खोज 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 रही थी, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। ओके, नीरू शर्मा जी से वृंदावन का अनुभव। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। सभी साधकों को भी प्रणाम। आचार्य जी, बस मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली गई हुई थी और वहाँ अचानक से हमारा प्रोग्राम बना जाने जी का। जी कुछ भी पहले से हमारा सोचा विचारा नहीं था। तो हम लोग निकल गए और मैं 2-3 चीजों के लिए ऐसे कर रही थी कि एक तो पिछले महीने ह्यूमिडिटी बड़ी होती है, हाँ जी गर्म मौसम था, जी लेकिन वो पूरा मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी, कभी हवाएं ठंडी, कभी शॉवर्स में बारिश, मतलब ऐसा वहाँ मौसम ऐसा बना हुआ था। हाँ जी और सारे मंदिर वगैरह देखे, जी तो मतलब स्वतः जैसे चीजें घटित होती जाती हैं ना। कोई हमें वहाँ डॉक्टर साहब एक मिले, जी तो हमने उनसे पूछा कि हमने 4 घंटे हमारे पास टाइम है, मैंने नहीं, दूसरे किसी ने पूछा, उसको हमें वेस्ट करना है, मतलब उसके बाद मंदिर खुलेंगे। वो अच्छा अच्छा कहते अगर आपको यहाँ आके टाइम ही वेस्ट करना है, ये सामने मेरा घर है, आप अच्छा यहाँ आ जाइए, विश्राम कीजिए, एसी रूम में लेटिए, हाँ लेकिन आप ये मत कीजिए, आप यहाँ अपने आप को ठाकुर के हवाले कर दीजिए। हाँ जी तो बस फिर उसके बाद कोई जैसे सब जिससे हम पूछे वो बोले कि मंदिर बंद है, नहीं शाम को खुलेंगे, शाम। वो उनके कहने भर की बात थी कि उसके बाद हमने इतने मंदिरों के दर्शन किए उस बंद टाइम में जो सब लोग बता रहे थे, अच्छा हाँ जी वो भी किए, और गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा जो कि 26 किलोमीटर है, हाँ जी वो भी हालांकि पैदल नहीं चले, ऐसे ही चले। जी मतलब हमने ऑटो रिक्शा टाइप कुछ चीज ले ली थी, हाँ जी और मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी अच्छी बात। और फिर जब पूरा दिन हम मंदिरों में दर्शन कान्हा के करते रहे, देखते रहे, और फिर लास्ट में हम इस्कॉन मंदिर में पहुंचे, जी तो तब रात गिर चुकी थी काफी। तो जैसे ही मैं वहां एंटर हुई तो मैं बार बार बाबा का थैंक्स कर रही थी कि बाबा देखो, सब कह रहे थे मंदिर बंद है, उसके बावजूद हमने सबके दर्शन कर लिए। हाँ और ये, और मतलब जो मेरे साथ थे वो पहले भी वृंदावन गए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही मंदिर के दर्शन तब किए थे, तो वो बार बार मुझे ऐसे कहें कि आप साथ आई हैं तो हमें भी सब तरफ के दर्शन हो गए, नहीं तो वेरी पहले गुड हम एक ही मंदिर देख पा। मैं बाबा का थैंक्स मन मन में करूं।
जी। कि फिर जब हम इस्कॉन मंदिर पहुंचे तो वहाँ आचार्य जी लगभग 100 के करीब लोग जो बैठे हुए थे और गा रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ जी। तो फिर वही कहते हैं कि जब वो मैं अपने आप को भगत भी नहीं कहूंगी, कि जब फिर वो भक्ति प्रकाष्ठा पे पहुंचती है तो फिर उत्सव, फिर हाँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई वहां। हम्म। और मैंने वहां मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे नृत्य शुरू हुआ और फिर वो चलता ही रहा कितना टाइम। सुंदर, बढ़िया, बहुत तो अच्छा। फिर उसके बाद आज का जो आपका था पूरा, मतलब वो कृष्ण के रूप पे ही वो सारा। और तब से जब से मैं आई हूँ तो मैं मतलब जैसे कृष्ण को निराकार रूप में तो देखते ही हैं, जी। मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ, कि आंखें बंद की तो वो जो काला पर्दा वो कृष्ण ही है, हाँ जी। और जो सुन रहे हैं वो राम धुन ही है, वो राम ही है। हाँ जी। तो फिर जो आपने आज उनके पूरे रूप का जो मतलब फिर से वो सजीव कर दिया पूरा चित्रण, और वो मुझे अपनी पूरी वो वृंदावन की यात्रा जो थी वो याद आ रही थी। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी, खंडूजा जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत सुंदर कृष्ण और वृंदावन, और वाकई मतलब कल मैं यहाँ पर बात कर रहा था तो हमारे एक फ्रेंड है, उनसे बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि भी हम इस जन्म नहीं, परमात्मा से पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। यदि आज हम यहाँ पर गीता नगरी में हैं तो महाराज जी भी यही कहते थे कि स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव घर वृंदावन है। उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि भी ये हमारे वीर जी महाराज ये बोलते हैं कि यही वृंदावन है। जी। वो यहाँ से कहीं नहीं गए, यही गीता नगरी में रह के उन्होंने सत्संग किया, कृष्ण गीता जी का उपदेश किया, और सब कुछ यही वृंदावन मानते थे। हाँ जी। तो मुझे उस समय समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे अब सतगुरु से जुड़ना हुआ तो जब सतगुरु ने हमें वो कृष्ण तत्व की यात्रा कराई, और उसमें अब लग रहा है कि भी जहां पर भी हैं हम वही वृंदावन। सिर्फ स्वीकार करने की बात है। जब हमने स्वीकार कर लिया तो बस मेरे को परिवार वाले 2-3 बार वृंदावन गए हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वृंदावन की चाहत है। हाँ, भगवान जब बुला लेंगे जरूर जाऊंगा। जी। तो अभी तो बस धाम और जहाँ और स्कूल, इसमें ही सब नजर आता है, प्रभु की लीला नजर आती है और उसकी बांसुरी। और अभी हमने बच्चों का जन्माष्टमी भी प्रोग्राम किया, उसमें भी कृष्ण ही कृष्ण और राधा ही राधा नजर आ रही थी, और साकार रूप में नजर आई। और आपने उनका एक एक उनका भगवान कृष्ण के जो उनके यंत्र हैं उनका बताया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। जी, बहुत सुंदर। चलिए कुरुक्षेत्र विद्या जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम प्रणाम। आज का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था आपका, जो ये करवाया आपने, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगा। जी। वृंदावन तो नहीं पहुंच पाए हम, लेकिन कुरुक्षेत्र के आसपास ही रहे। हाँ। और जितने भी वो जो जितनी वनस्पति थी और ये जो पेड़ पौधे सारे प्रकाश से नहाए हुए थे थोड़ी देर, तो कुछ क्षण के लिए। अरे वाह। वो जो समय बहुत ही आनंद आया स्वामी जी, बस जी। उसका व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा वो थोड़ी देर का एक्सपीरियंस जो लगा। वेरी गुड। हाँ जी, प्रकाश से भी नजर आई। बहुत सुंदर। तो ये प्रयोग सिर्फ एसोसिएट करने के लिए है। जब याद से हम इतना आनंदित अनुभव करते हैं, तो जब हम इसको बुद्धि से भी समझ जाएंगे कि हम निरंतर प्रभु से ही घिरे हुए हैं अंदर बाहर, तो फिर वो और हमें गुदगुदाएगी और आनंदित करेगी चीज। जी, बहुत सुंदर। कभी कभी आते हैं विद्या माँ, रेगुलर नहीं जुड़ते।
हाँ नहीं नहीं आचार्य जी, नहीं अब ठीक। मैं हमेशा जुड़ती हूँ। जी ठीक है, आज थैंक हमारे यू। दिखाई दे रही है आचार्य जी। हाँ अभी गीत सुनते हैं उनका। ठीक है। चलो। प्रणाम सभी प्रणाम। को। प्रणाम प्रणाम। पहले तो नीरू माँ ने जैसे इतना सुंदर वर्णन किया, हम भी गए थे कई साल पहले वृंदावन, यात्रा की थी हमने। हमारा ग्रुप था और ग्रुप में वाकई, और जब समतरंगता होती है, सारे एक ही विचारों के होते हैं और मिलके कोई यात्रा करते हैं तो उसका तो आनंद वैसे ही बढ़ जाता है। और बहुत मजा किया था, अभी भी याद है हमें। जब भी और जब कोई दूसरा बताता है तो ऐसे लगता है हाँ हम भी रिविजिट कराए उसके साथ। तो बहुत सुंदर। और जैसे उन्होंने साकार निराकार की बात की, मुझे वो गाने की पंक्ति याद आ रही थी कि सदगुरु ने ऐसा हमारे को निहाल कर दिया है कि आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसा होता है। तो सच में ही आंखें खुली हो या बंद हो, अब तो उन्हीं का दीदार है हर तरफ। तो बहुत सुंदर नीरू माँ का एक्सपीरियंस। और गीत जो आज प्रेम गीता से लिया था वो है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती हैं आंखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। हूरों की मलिका है, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थैंक यू। चलिए राजीव जी करेंगे अनम्यूट। रचना जी कर लें, राजीव जी को हेल्प कीजिए। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम राम जी। सभी को बहुत प्रणाम। आज के सत्संग में आपने भगवान कृष्ण के जो
हमें स्वरूप का वर्णन किया, उनके जो आपने सभी अस्त्रों शस्त्रों और उनके हाथ सुसज्जित जो भी सब कुछ था उसके दर्शन करवाकर और उसका सिग्निफिकेंस बताकर आपने बहुत अच्छी मतलब जानकारी मिली, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ उनकी मुरली से परिचित थे और उनके सिर्फ मोर पंख से, लेकिन पांचजन्य और गदा और कमल का भी आपने बड़ा अच्छा सुंदर हमें उसका वर्णन बताया, बहुत सुंदर। कृष्ण के कृष्णत्व को तो हम, मेरे को तो ऐसा महसूस होता है हम बचपन से ही मतलब कृष्ण को बहुत बहुत नजदीकी से हम मतलब करते रहे, बहुत इष्ट के रूप में हम बहुत प्रेम प्यार करते रहे, पर लेकिन आपने श्रावण मास में हमें शिव के दर्शन करवाए, फिर आप हमें दुर्गा के दर्शन करवाते हो। मुझे जो ये वर्सटैलिटी है ना, जो ये जो चीज है ना, ये मुझे कहीं नहीं मिली आचार्य जी, ये सबसे सुंदर चीज लगती है मुझे मैत्री संघ में और आपके इस संघ में। ये सबसे सुंदर चीज है कि हम कहीं एक जगह फिक्स नहीं होते, आप हमें ऐसा नहीं कि ये करते हैं तो सिर्फ यही करते रहेंगे, हर साकार और निराकार इंक्लूसिव है, परमात्मा ऑल इंक्लूसिव है, सबको अपने अंदर समाहित करता है, इसीलिए वो ऐश्वर्यमयी है, लग्जूरियस है, तो उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। वही मैं है, हमारा जो मैं है वो विद इन द बॉडी है, और कृष्ण जिस मैं की बात कर रहे हैं वो ऑल इंक्लूसिव है, इसीलिए वो इतने निसंकोच ढंग से मैं कह सकते हैं मेरी शरण में आजा। मेरी शरण में आजा मतलब वनस्पति की शरण में आ, मम्मी पापा की शरण में आ, निराकार की शरण में आ, है ना, सनातन धर्म की शरण में आ, सूफियों की शरण, ऑल इंक्लूसिव मैं सब जगह। तो जब ऐसा होगा तभी तो उत्सव होगा। अकेला उत्सव, निराकारी उत्सव नहीं मना सकते, वेदांती उत्सव नहीं मनाते, बुद्ध उत्सव नहीं मनाते, महावीर उत्सव नहीं मनाते, सारे इंक्लूड होंगे तब उत्सव मनेगा। तो ये सदगुरु की सीख है। हाँ जी, हाँ, ये बहुत सुंदर चीज है जो कि हमें आपको और सारे सभी जितने भी सदगुरु हैं, ऐसा नहीं, सब में अपनी अपनी विशेषता होती है और सब इको साउंड हो रही है। और पर लेकिन यहाँ पर जो सबको मिला जुलाकर जो सबको बनाते हैं ना, वो एक सबसे ब्यूटीफुल चीज है। उसके लिए मैं तो आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कितने सुंदर मैत्री संघ में अपने साथ इंक्लूड किया और इस विभिन्नता में एकता का दर्शन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर, बहुत सुंदर जी। ये भगवान कृष्ण का यही संदेश है, इसलिए वो सब जगह ग्वाले भी हो जाते हैं, वो महारथी भी हो जाते हैं, है ना, वो जो है एक मित्र भी हो जाते हैं, किसी के दास भी हो जाते हैं, तो वो ऑल इंक्लूसिव सिखा रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग है उनका, सब कुछ शामिल हो गया उसमें। चलिए जगदीश जी से आखिर में सुनते हैं, फिर हम आज के लिए विदा होते हैं। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। जैसा अभी माँ ने बताया, अभी परिचित थे कुछ दिनों से, 5-7 साल से, और मोर पंख से भी, लेकिन दूसरी और जो उनकी चीजें थी उससे जो आपने परिचित कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये जो जैसे पांचजन्य संघ के बारे में बताया, आज तक हमें कहीं इसके बारे में कोई ना तो लिखित रूप में है, ना कहीं किसी ने कोई बताया, ये सुविधा केवल यहीं उपलब्ध है। लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और कहीं नहीं मिली बेचारे। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैगजीन भी मैं इधर उधर से देखता हूँ, उसमें भी नहीं है, लिखते हैं वो ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुद्ध और स्पष्ट जी बात यहाँ मिलती है वो और कहीं है।
जी, वो कोई तो बुद्ध इसको के पास वो लेके गया था, कोई अंधा आदमी बुद्ध के पास गया था कि जिस चीज आपकी आप बताते हो ये प्रकृति इतनी सुंदर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और ये गुलाब का फूल ऐसा है, ये मेरे सन्यासी कितने सुंदर है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे लिए तो सब जो है वैसा ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम्हें आंख का, उन्होंने अपने जो वैद्य थे जीवक, जीवक से उनकी आंख का ऑपरेशन करा दिया, ठीक करा दिया। ठीक। आंख ठीक होते ही उनको सब कुछ जो भगवान कह रहे थे बुद्ध, वैसा का वैसा दिखाई दिया, और उनको एकदम उनके प्रति प्यार होगा कि हाँ आप तो सच में ही यही बोल रहे थे कि गुलाब तो ऐसे ही होता है, प्रकृति तो ऐसी है, दूध तो इतना ही सफेद है, एकदम से उनको यकीन होगा। तो ठीक ऐसे ही सदगुरु ने हमें, जो कृष्ण सुदर्शन ले रहे हैं, सुदर्शन करने की क्षमता दे दी है ना, ध्यान समाधि से लेकर चरैवेति तक। तो जैसे ही आंख खुलती है तो चीजें चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, इसी को वो कह रहे हैं सुदर्शन। तो ऐसे सुदर्शन तब होते हैं जब सब मिलके इस तरह साथ बैठते हैं, अकेले में नहीं होते। हाँ, और आचार्य जी एक समस्या और आई है मेरे सामने। जी मैंने 55 इयर्स की एज पूरी कर ली है, 1 अक्टूबर से एक्सटेंशन चलेगी, हाँ तो उसके लिए अप्लाई किया था, वो बोल रहे हैं मेडिकल कराओ। हाँ तो मैं 2-3 दिन से मेडिकल कराने में लग रहा हाँ हूँ, तो शायद मेरे मन में अहम आ गया होगा कि मैं तो हो जाऊंगा पास बोर्ड में भी। हाँ ठीक है ना। तो 4-5 डॉक्टरों ने तो कर दिया है, हाँ। एक फिजिशियन और बैठे हैं, तो कह रहे तेरा बीपी बढ़ रहा है, अच्छा तो एक हफ्ता दवाई खा। हाँ। जबकि मुझे बीपी की आज तक कोई समस्या हुई नहीं।